लिहाज साहब बताएगा कि क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है पीटीआई, क्या ऑपोजिशन एक बार फिर जुलूसों और एहतजाज की सियासत करने जा रही है केपीके में? बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने कहा है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी मौसम में थोड़ी सी खुनकी पैदा हो जाती है तो पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें जलसी जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जलसी जुलूस का यह सिलसिला नॉर्मली अक्टूबर से लेकर हम देख सकते हैं तकरीबन अप्रैल और मई तक तवातर के साथ जारी रहता है। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज जलसे का एहतमाम किया था। पेशावर में अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, इसी वजह से एक जलसे का इनेकाद किया गया, क्योंकि तवील अरसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तवातर के साथ ये इल्जाम आयद किया जा रहा था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए उस तरह की कोशिशें नहीं कर रही है। इस रिहाई की कोशिशों की न होने और सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है वो पार्टी क़ियादत को निशाना बनाने के बायस अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज जलसे का एहतमाम किया गया। अभी हम देखते हैं कि मोमेंटम किस हद तक बरकरार रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज की जलसे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, कोई ऐसा बड़ा ऐलान, कोई ऐसी बड़ी तवक्कुआत के मुताबिक कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जिससे हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल के लिए लाहे-अमल तैयार किया है। जी अच्छा, लिहाज ये भी बताएगा कि जिस तरह हमने देखा केपीके में सलामी सूरत हाल रही, जिस तरह अलार्मिंग सिचुएशन अभी तक है वहाँ पे, क्या हुकूमत को लगता नहीं है कि पहले इन तमाम तर चीज़ों से निपटा जाए, उसके बाद फिर सियासत की जाए? इससे मुतालिक कोई किसी किस्म का बयान सामने आया हो? नहीं, एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बारिश और जो सैलाब की सिचुएशन थी, आपको पता है क्लाउड बर्स्ट वाली थी, पंजाब की तरह नहीं थी जो हम कह सकते हैं कि हफ्तों और महीनों तक वहां पर बारिश का पानी खड़ा रहा। लेकिन इसकी निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में जो कुदरती आफात हुई, हाँ इस वक्त हुई है। रेस्क्यू तो ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया, इस वक्त रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन को किस तरह किया जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और इस जलसे में इस हवाले से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। आपको हैरानगी होगी, एक इस जलसे में अमूमी तौर पर जो मेहमान खुसूसी होता है वो नॉर्मली सबसे बड़ा और सबसे आखिर में स्पीच करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने तिलावत के बाद जो बाकायदा जलसे का एहतमाम किया गया, सबसे पहले अपनी स्पीच कर दी और उसके बाद वहां पर बैठ गए। बाद में हमने देखा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान, फिर मस्ती खेल साहब, फिर जो थे वो दाऊद शाह साहब और फिर जो थे वो जुनैद खान साहब जो आए और उन्होंने तकरीरों का सिलसिला शुरू किया। अगर आप अली अमीन गंडापुर की तकरीर को गौर से देख लें तो एक मरतबा फिर उन्होंने फील्ड मार्शल से एक किस्म से रिक्वेस्ट किए कि बराए मेहरबानी इमरान खान की रिहाई के लिए अगर है तो हम आपके साथ जो है वो के मामला तय किए जाए। ये एक तो उसने कहा कि इस वक्त इस मुल्क में आसिम ला चल रहा है, अगर आसिम ला चल रहा है तो हम फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक ये उसने कहा, बाद में उन्होंने वही जो रवायती पार्टी की बात थी वो उन्हीं को दोहराया है। जी ठीक है। परवेज संधेला साहब, आप बताइएगा कि क्या ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो पीटीआई बिलखुसूस जुलूस और एहतजाज की सियासत की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत इसको सीरियस ले रही है? कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये? थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहली बात तो ये है कि ना कुछ रिस्क ले रहा है और ना ही कुछ रिस्क लेना चाहिए। मतलब कि हुकूमत कोई पार्टी हो तो सही, मुल्क में कोई अपोजिशन हो तो सही। मुझे तो इस मुल्क में कोई अपोजिशन नजर ही नहीं आ रही है। अपोजिशन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी जिसका नाम पीडीएम था। अब बाकायदा मुल्क की जो बड़ी जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी थी, मुनज़्ज़म होकर एक तहरीक चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे हर 3-4 महीने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए एक ऐसी जगह पे इकट्ठ रख लेते हैं जहाँ पे कोई 25-30 देगे पकवाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं और वहां पे वो गपशप लगा के चले जाते हैं। स्वाय इसके को और कोई ये अपोजिशन है, या अपोजिशन का रोल ये होता है, किरदार ये होता है। देखें इस वक्त जो डिस्कस होना चाहिए ना, मैं आपके प्रोग्राम का इंट्रो सुन रहा था, इसमें जो है मुझे तो नजर ही नहीं आया कि एक अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां इजलास हुआ है जिसमें आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके मुल्क की नुमाइंदगी करके आए हैं। उससे पहले वो
सऊदी के साथ एक तारीखी मुआहदा करके आए हैं। फिर उसके बाद ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की 90 मिनट में, साथ में फील्ड मार्शल से इस खित्ते के फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। डिस्कस तो ये होना चाहिए इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस हो रही है जो कि सिर्फ टीवियों की हद तक है। जिस जलसे की ये बात कर रहे हैं, भाई से ये भी पूछ लें कि वहां पे लोग कितने थे। अभी मैं नहीं महेंद्र पंचोता साहब का एक ट्वीट कर रहा था। परवेज संधेला साहब, आपको ये बताऊं कि इस शो के तवज्जुह से हमने जो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े बेहतर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया गया है, वो भी शो का हिस्सा है। हमने बात करनी है इससे मतलब, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत की, कि इस वक्त जो है मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, उससे मतलब बात करेंगे। लेकिन हम बाद में इसके वज़ीर आज़म ने जिस तरह मौक़िफ़ पेश किया उससे मतलब बात करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इस वक्त क्योंकि इस वक्त का मतलब यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी तक भी न्यूयॉर्क में हूँ, प्राइम मिनिस्टर कल चले गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमने अपनी आंखों से देखा है। बट एनी हाउ, अब देखिए, जल्द से जुलूस करना तो हक है, वो किया करने भी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि इन जलसे जुलूसों से कुछ निकल रहा है। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना। आप देखें ना कि अली मोहम्मद खान साहब कोई और बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया कोई और बात कर रहा है। हाँ, अगर आपने अपोजिशन कहना है तो आप ये 15-20 जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उनको अपोजिशन कहना तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वही फैसला करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा कहाँ होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाना क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की हर लिहाज से, क्योंकि उनको आगे जाकर कुछ खतरात हैं कि कहीं वो किसी सजा के बदले में नाअहल ना हो जाए। और उसके अलावा इमरान खान साहब से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। इमरान खान को खुद कुछ अंदर पता नहीं है। और ये सारी चीजें मिल मिलाकर स्वाय इसके कि खाना खाने के लिए और वर्करों को बुलाकर खुश करने के लिए और कोई मकसद नहीं इस जलसे जुलूस का। और उसके अलावा कौन सी अपोजिशन में जमातें हैं बताएं जो किरदार अदा कर सकती हैं, कोई रोल अदा कर सकते हैं, और कोई रोल किरदार अदा कर भी सकता है तो क्या इमरान खान साहब उनको करने देंगे? अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहनें, अब वही पॉलिसी बना रही हैं, वही बताती है आके इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, कैसे करना है। तो ये जनाब मेरी नजर में तो मुल्क में कोई ऐसा कोई अपोजिशन है ही नहीं है इस वक्त। रूलर पार्टी है, उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, वो रूल कर रही हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया में मुकाम पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं ना किसी न किसी जगह पे कोई ऐसा काम करते रहेंगे, और अली अमीन गंडापुर साहब बच्चों को लॉलीपॉप देते रहेंगे। इसके सिवा मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। लिहाज अली साहब बताएगा कि परवेज संधेला साहब ने अच्छे अंदाज में बताया है कि सर्वाइव करने की कोशिश की जा रही है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आपको लगता नहीं है कि ये सर्वाइवल जो है एक तकसीम नज़र आती है हमें PTI में, और ये तकसीम जो है बढ़ती जा रही है? एक जो पार्ट है वो कोई और मौक़िफ़ रखता है, एक हिस्सा कोई और मौक़िफ़ रखता है, एक तकसीम बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है PTI में। ये बताएं मुझे, जब इतनी बड़ी सियासी जुमात होगी तो उसमें तो इस तरह की होती रहती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी यही तो होता है, मुस्लिम लीग नून में भी यही होता है। अमूमी तौर पर आपको खुद पता है, सागडार साहब का अलग मौक़िफ़ होता है, ख्वाजा आसिफ साहब का अलग मौक़िफ़ होता है। ये होता है सियासी जुमातों में। हाँ, दूसरी जानिब ये है कि इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त आज का जो जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत पर यह इल्ज़ाम था कि वो संजीदा माहौल नहीं बना रही है, वर्कर को मोटिवेट नहीं कर रही है, वर्कर को मूव नहीं कर रही है। एक जो मोमेंटम होता है खान की रिहाई के लिए वो नहीं बन रहा है, और उसके लिए आज इस जलसे का एहतमाम किया गया था। ये जलसा बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में, इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि एक आई वाश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए कि हाँ जी हमने तो जलसा किया, हम तो जी अडियाला जेल भी रेगुलरली जा रहे हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात है। आज जो थी जो अलीमा खान का जिक्र किया, अलीमा खान पंडाल पे नहीं बैठी थी, ऊपर स्टेज पर नहीं बैठी थी, वो पंडाल में मौजूद थी वर्कर के साथ। और तकरीबन इमरान खान की चारों बहनें। लिहाज यहाँ पे एक बड़ा क्लियर क्वेश्चन है। आप क्योंकि पेशावर में तमाम तर मामला भी कवर करते हैं, जलसे जुलूस भी आप बाकायदा तौर पर मुलाहिजा भी करते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं इनको, ये बताएगा कि ये जो जलसे आप देख रहे हैं वहाँ पे, क्या बानी PTI की रिहाई इनसे मुमकिन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आई वाश है। ये जलसा जो है वो आज का एक आई वाश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को सिर्फ ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने जलसा भी किया, हम शायद जुलूस भी निकाले, हम शायद कुछ और भी करें। बयानात तो रोजाना की बुनियाद पर खुद आपको पता है दिए जाते हैं, बने बनाए बयानात होते। कोई ऐसी संजीदा कोशिश जो सियासी बुनियादों पर सियासी रहनुमा की रिहाई के लिए किए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए नहीं किए जा रहे। देखिए, ये सवाल यकीनन अभी आपका होगा कि क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तियार का मालिक कौन है।
कौन सा वो शख्स है कि जो बता सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो फैसला कर सकता है? इस वक्त जो असद कैसर है, इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर है, इस वक्त जो उनकी बहनें हैं, या इसके अलावा पार्टी की जो दीगर रहनुमा है, मुझे बताओ क्या सलमान अकरम रजा के पास इख्तियार है? बिल्कुल नहीं। बदकिस्मती से यहाँ की सियासी जमाती इस हद तक कमजोर है कि उस खानदानी और उस निज़ाम से निकल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से इस वक्त जो हतमी फैसला होगा वो फिर भी इमरान खान ने करना है। मैं आपको सिर्फ मौलाना साहब की एक बात बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान से कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने कहा कि सलमान अकरम रजा मेरे पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि जी खान का ये बुनियादी तौर पर एक मिशन है और हमने इसे कामयाब बनाना है। कुछ दिनों बाद असद कैसर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी खान का ये एक मिशन है और ये टास्क है, हमने इसको कामयाब बनाना है। वो कहते हैं कुछ दिनों बाद एक और रहनुमा आ जाता है, कुछ दिनों बाद एक और बैरिस्टर गौहर साहब आ जाते हैं, वो मुझे बता देते हैं, कहते हैं कि जब तक इमरान खान अपनी बहन के जरिए मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं समझूंगा कि उस वक्त कोई भी संजीदा माहौल नहीं बन रहा है। बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी के पास भी फैसला कुन जो इख्तियारात है वो हासिल नहीं होने। ठीक है, पर सिंधिया साहब आप बताएगा कि नई आईनी तरमीम की बातें बड़ी सुनने को मिल रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी अगर ऐसा होगा? और ये भी बताएगा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बिलखुसूस जो ताल्लुकात हैं उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जी बड़ा ताबनाक है। आप पीडीएम के दौर से शुरू होने वाला ये जो इत्तेहाद है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बेनजीर शहीद साहबा है, जो ये ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब अब तो बड़ा तनावर दरख्त बन चुका हुआ है। पीडीएम का दौर हो, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो हुकूमत का हो। आज आप देख लें जो सदर आसफ अली जरदारी साहब है वो चाइना में थे, पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तान के दफा के लिए आपने देखा। अब बहुत सारी उनकी तस्वीरें देख रहे थे, बहुत सारे मुआहदे देख रहे थे। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो हैं वो सऊदी अरब से इंग्लैंड से अमेरिका, वहां से अमेरिका से वापस जा चुके हैं, इस वक्त इंग्लैंड में है। अगले एक आध दिन के बाद वो भी पाकिस्तान में संदेरा साहब आपने कहा है कि तनावर दरख्त बन गया है, लेकिन ये तनावर दरख्त जो है ना पंजाब में नजर आता है ना सिंध में नजर आता है। आजकल जो है अजीब सी सियासत देखने को मिल रही है, इल्जाम तराशी देखने को मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध कुछ और कह रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए नोली की जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब असमा बुखारी वो जवाब दे रही हैं। ये सियासत एक नजर आ रही है, इससे मुतालिक आप कहेंगे क्या कहेंगे? ये तनावर दरख्त है क्या? ये सियासत में सियासत ही नजर आएगी मेरे भाई, ये सियासत है तो सियासत ही नजर आएगी। और ये जो जमहूरियत है ना, इसमें ये जो कोई इख्तिलाफ होता है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। जब तक जमहूरियत में इख्तिलाफ नहीं होगा वो जमहूरियत ही नहीं होगी। तो देखिए दो अलहदा जमातें हैं, ये दो अलहदा जमातों के दो अलहदा नजरियात हैं, इन दो अलहदा जमातों के अलहदा मंशूर हैं, इन दो अलहदा जमातों के ये दो मुख्तलिफ सूबों की जमातें हैं। वहां पे उनकी मतलब आप कोई भी चीज कह सकते हैं सिवाय एक चीज के कि ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। बाकी इनकी आइडियोलॉजी से लेके हर चीज अपनी अपनी है, लेकिन इसके बावजूद जो इसमें इनको मुत्तहिद करती है वो है मिसाक जमहूरियत और लफ्ज पाकिस्तान, उसके लिए ये करते हैं। तो नीचे दरमियान में अगर आपको किसी जगह पे वो जैसे तनावर दरख्त के दरमियान में कभी कभी जब सूरज जा रहा है तो नीचे जो चारपाई होती है इस पर थोड़ी सी धूप भी आ जाती है, लेकिन अगले कुछ सेकंडों के बाद छांव दोबारा वापस आ जाती है। तो ये एक हुस्न है जमहूरियत का जिसको लेके चल रहे हैं। और इस पंजाब में वज़ीर इत्तलात क्या कह रही हैं या सिंध के वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं या किस तरह, तो ये आप ये देखें कि आसफ अली जरदारी क्या कह रहा है, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, वो है पॉलिसी। अगर वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब ने कुछ कहा या प्राइम मिनिस्टर कुछ कहा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नीचे चीजें चलती रहती हैं, जमहूरियत है, उनको आजादी है। असल चीज तो ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आप ये देखें ना कि आज इस खिते का चौधरी कौन है, इस खिते का चौधरी पाकिस्तान है। इस खिते के चौधरी को कौन लीड कर रहा है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। इस खिते की सिक्योरिटी के मामलात को कौन देख रहा है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर देख रहा है। उनकी मर्जी से फैसले हो रहे हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो बांग्लादेश है। आप देखें कि हिंदुस्तान आज जिस वक्त मैं बैठा हूं, अब से कुछ देर के बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन के ऑफिस जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के वहां पे तकरीर करने आ रहे हैं। मोदी आया करता था यहां पर, आकर बड़े फख्र से बताया करते थे। उनको आपने वजीर खारजा तक धकेल के रख दिया, आज उनका वजीर खारजा तकरीर कर रहा है। मोदी यहां पर आने के काबिल नहीं छोड़ा आपकी पाकिस्तान की इसके टॉप लीडरशिप में। उसमें जाहिर है मिलिट्री भी शामिल है, उसमें आपकी जमहूरी और अस्करी की आदतें मिलकर काम कर रही हैं। तो असल चीज तो ये है, हमें देखना ये है मुल्क में दो चार वजीर इत्तलात ऊपर नीचे बात करें उनसे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर होकर सोचना पड़ेगा इस वक्त।